बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों, टेंस से में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। ठीक है, मेरी कोशिश है और ख्वाहिश है कि मैं आपको इतने आसान तरीके से और अच्छे तरीके से टेंसेस कराऊं ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलते हैं बच्चों टेंस की तरफ। तो आज का टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वही बात, सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए पहचान उर्दू में कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, पहचान उर्दू में। इसमें बच्चों उर्दू जुमले के आखिर में, उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये, ठीक है, ये आता है या, इनके बाद था, थी या थे वगैरह आता है। ठीक है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ आता है, छोटी ये आती है, बड़ी ये आती है, यहाँ तक ये आता है, या इनके बाद था, थी या थे वगैरह आता है। मसलन देखो ना, ये इस तरह, अब ये लिखा आएगा वो स्कूल गया, वो स्कूल गया। अब देखो बच्चों, यहाँ आखिर में क्या आया? वो स्कूल गया, अलिफ आया ना, ये देखो ये अलिफ आ गया ना, वो स्कूल गया। इस तरह भी आ जाए, या फिर ये इस तरह आ जाए, वो स्कूल गया था। अब देखो बच्चों, था आ गया ना, अलिफ के बाद क्या आ गया? था आ गया। ठीक है, ये दोनों इस तरह भी आ सकते, खाली अलिफ आ जाए या उसके बाद था आ जाए। ठीक है, हमने खाना खाया, देखो आखिर में अलिफ आ गया ना। ठीक है, या इस तरह लिख दें, या फिर आ जाए हमने खाना खाया था। ठीक है बच्चों, ये बात एक ही है, इस तरह आ जाए या इस तरह आ जाए, खाली अलिफ आ जाए या उसके बाद था आ जाए। ठीक है, खाली अलिफ आ जाए उसके बाद था आ जाए, तो ये हमारे पास हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, क्या होगी पहचान उसका? उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये या उनके बाद था आता है, ये तो होगी उर्दू में पहचान। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश में पहचान क्या होगी? हमें कैसे पता चलेगा कि इंग्लिश में कोई सेंटेंस है? ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जो होते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो बच्चों नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होते। ठीक है, उसमें बच्चों सेकंड फॉर्म लगी होती है, सेकंड फॉर्म लगी होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है बच्चों, जो बच्चों सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, सिंपल सेंटेंस है, तो आप ये कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है बच्चों, और अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होंगे ना, तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव, सवालिया या नेगेटिव होंगे तो फिर बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है बच्चों, और साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगता है ना, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब, मेन चीज़ बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसकी बच्चों पहचान ये है, हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, इसका डिड हेल्पिंग वर्ब है। क्या हेल्पिंग वर्ब? डिड है बच्चों। डिड हम यूज़ करते हैं जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डिड को। कुछ हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये टेंस समझ आ जाएगा। मसलन देखो ना, वो स्कूल गया। ठीक है, वो स्कूल गया। अब देखो ये बच्चों हो गया सिंपल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लगती है ही, जाना कि इंग्लिश गो होती है ना, तो फिर वेंट आ जाएगा सेकंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ये बच्चों सिंपल सेंटेंस था।
अब नेगेटिव बनाएंगे ना, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ही डिड नॉट। बच्चों डिड नॉट, और बच्चों यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे याद रखना, जब हम नेगेटिव बनाएंगे डिड नॉट और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट गो टू स्कूल। क्या वो स्कूल गया, क्या वो स्कूल गया, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाया है तो हमने डिड को स्टार्ट में ले आए और फिर फर्स्ट फॉर्म लगा दिए। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे सवालिया या मनफी बनाने का तरीका, सवालिया या मनफी बनाने का तरीका, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव का तरीका, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। ठीक है, हम यहां लिखेंगे सवालिया या मनफी बनाने के लिए सवालिया या मनफी बनाने के लिए हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ठीक है बच्चों, जब नेगेटिव बनाएंगे ना तो डिड नॉट लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड को शुरू में लेके आते हैं और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम कुछ बनाते हैं, तुम बाजार गए, तुम बाजार गए। ठीक है, अब तुम की इंग्लिश होगी यू, जाना की इंग्लिश गो होती है, यू वेंट टू बाजार, यू वेंट टू बाजार। ठीक है, अब तुम बाजार नहीं गए, तुम बाजार नहीं गए। ठीक है, तो यू डिड नॉट हो जाएगा, यू देखो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बच्चों, गो टू बाजार, गो टू बाजार। क्या तुम बाजार गए। ठीक है, क्या, अब देखो क्या है ना, तो डिड हमारा शुरू में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना हमारा, हेल्पिंग वर्ब जो इसको बोलते हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, डिड यू गो टू बाजार। ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब अगर नेगेटिव होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है और फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर बच्चों इंटेरोगेटिव होगा तो हमने हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाना है तो फिर फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, तो दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। आज हमने टेंस पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है बच्चों। इसकी पहचान क्या थी, उर्दू जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है बड़ी है या इनके बाद था आता है, थी आती है या थे वगैरह आता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, उर्दू में पहचान, इंग्लिश में पहचान ये ध्यान में रखनी है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं बच्चों उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब बच्चों डिड है, इसकी पहचान ये डिड है ये। ठीक है बच्चों, तो आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपने कम से कम 4-5 सेंटेंस बनाने हैं तो फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।